हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पॉलिनोमियल का। ठीक है, इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो सेशंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इन वीडियो सेशंस को लाइक करना, शेयर करना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको किसी को भी पीजीटी का रिकॉर्डेड बैच लेना है तो आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स जान सकते हो। अभी 50% ऑफर उसमें चल रहा है, नवरात्रि स्पेशल। ठीक है, और टीजीटी का एक लाइव बैच का जो ये लाइव बैच है, ये आपको इसका बैच का ये डेमो वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं। और टीजीटी का लाइव बैच अगर आप लेना चाहते हो तो 5 तारीख तक के लिए वो ऑफर चल रहा है। प्लीज आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो 5 तारीख तक के लिए ज्वाइन कर ले। उसके बाद आपको उसमें 50% ऑफर नहीं मिलेगा। और वो जो बैच है वो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस इन तीनों का सिलेबस कवर करेगा मेनली। बाकी वो हेल्पफुल होगा आपका एस्टेट बिहार और एईएस के लिए भी। ठीक है, तो क्लास 5 है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, मतलब बेसिक पार्ट ही हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपका बेसिक वीक है तो ये जो बैच होगा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अब आप आज का अपना सेशन। क्लास आपको ये 9 बजे रात को मिल जाती है डेली, तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करूंगी अपनी तरफ से। तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं जो है हमारा क्या भैया, एल्जेब्रिक। ये जो नोट्स होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम पर इनका पीडीएफ बना करके अवेलेबल करा रही हूँ। तो वहां से ये नोट्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, और चाहो तो अपनी कॉपी में लिख करके अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आपका आने चाहिए, वो तभी आएंगे जब आप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, जो सब लोग हम लोग जानते ही हैं, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी को मैं इसी के अंदर इंक्लूड कर दूंगी। दूसरी आइडेंटिटी में क्या होता है, दूसरी आइडेंटिटी में यहाँ पर माइनस आ जाता है और यहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, थर्ड आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी होती है। फोर्थ आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। मतलब फर्स्ट पार्ट सेम है लेकिन सेकंड पार्ट अलग है। तब होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स यहाँ पर हो रखा है। तो ये यहाँ पर हमने इसकी 4 आइडेंटिटीज देखी हैं, आप लोग इनको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ और कोरोलरीज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो कुछ कोरोलरीज हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कोरोलरीज। इसमें क्या होता है, फर्स्ट कोरोलरी जो है हमारी वो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो ये आता है। अब हम देख लेते हैं साइड में कि कैसे आएगा। ठीक है, अभी बाद में बताऊंगी, पहले देख जो इंपॉर्टेंट कोरोलरीज हैं वो हम लिख लेते हैं। दूसरी है हमारी कुछ इस तरीके से, इसमें हमारे पास जो आंसर आता है वो 4xy आता है। थर्ड कोरोलरी जो है हमारे पास, ये जो होती है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। नेक्स्ट कोरोलरी जो है हमारे पास फोर्थ वाली, उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, फिफ्थ कोरोलरी जो होती है वो होती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। जो हमने अभी पीछे 3 पढ़ी हैं उन्हीं से ये सब बन जाती हैं। ठीक है, सिक्स कोरोलरी है हमारी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। जैसे जैसे इनका यूज होता रहता है वैसे वैसे ये हमको खुद ब खुद याद हो जाती हैं, वरना जो पीछे अभी हमने 3 पढ़ी है उनसे हम इनको बना सकते हैं। ये 7 पॉइंट वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। एट्थ वाली भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी,
7 और 8 पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका थोड़ा सा कैसे है ये। भाई इसको अगर मैं ओपन करूंगी तो क्या आएगा, फर्स्ट वाली कोरोलरी में लेफ्ट हैंड साइड जो है, फर्स्ट वाली कोरोलरी में लेफ्ट हैंड साइड ये है। ये अगले पेज पर ही करती हूँ, सारी की सारी अच्छे से आप लोगों को मिल जाए ताकि नोट्स। फर्स्ट कोरोलरी में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कुछ ये होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल हमारे पास बचता है। तो ये फर्स्ट कोरोलरी प्रूफ हो गई। ठीक है, ये प्रूफ इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रह जाएगा कैसे कैसे बना था, इसलिए। अदरवाइज ये आपको ध्यान रखनी है, बाकी जो आइडेंटिटीज अभी देखी है वो आपको याद रखनी है। ध्यान रखना और याद रखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट कोरोलरी में है ये, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही हम ये ब्रैकेट्स हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, उसकी वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ 4xy बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड अगर हम देखें, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, इनके प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, अगर करना चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा माइनस 4xy। तो देख सकते हो दोनों साइड बराबर, ये दोनों कट गए, इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस 2xy आएगा, दोनों साइड बराबर है। ठीक है, तो इनको ऐसे आप देख सकते हो। बाकी मैं दूसरी बात बताऊं, थर्ड कोरोलरी से ही फोर्थ बनाई गई है। फोर्थ में क्या किया गया है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली गई है, कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो थर्ड और फोर्थ में से आप कोई भी एक याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ है हमारी ये, फिफ्थ और सिक्स में से आप कोई एक, नहीं फिफ्थ और सिक्स थोड़ा थोड़ा अलग है, ये है। तो आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा और माइनस 2xy अलग से है, तो ये दोनों कैंसिल होकर के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बचेगा, है ना। इसी तरीके से अगर सिक्स कोरोलरी की हम लोग बात करें तो वो है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट कोरोलरी 7 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये आएगा कुछ एक्स स्क्वायर, दूसरी चीज़ है 1/x, तीसरी चीज़ होगी 2 इंटू इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर देती हूँ, नहीं प्रॉब्लम करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 2, सॉरी 1/x का स्क्वायर, है ना। तो इससे कैंसिल हुआ तो 2 बचेगा। तो आप याद रखना, कभी भी ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका वैल्यू ज़्यादातर पूछा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इसका वैल्यू अगर हमसे पूछा जाता है वो हो जाता है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ये यूज होती है ज़्यादातर, ये यूज होती है ज़्यादातर। ठीक है, इसका वैल्यू देख करके हमसे इसका वैल्यू पूछा जाता है, तब ये यूज होती है। ऐसे ही एट्थ की अगर मैं बात करूं तो x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर होता है वो ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। या फिर इस माइनस 2 को उठा करके इधर लिख सकते हैं। तो ये एक, अगर इसकी वैल्यू दी हुई होती है तो ये हमसे पूछा जाता है बहुत बारी। इस पर बेस्ड कुछ पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स आपको एक साथ कराऊंगी, बट पहले आपका बेसिक जो है वो बहुत अच्छे से करा दूँ, उसके बाद आगे की चीज़ों को मैं शुरू करना चाहूँगी।
अब इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वीडियो सेशन आपको जैसे भी लग रहे हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। पेड बैच में अगर किसी को एनरोल करना है तो इस व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करिए और बाकी चीजें आपको सब मिल जाएंगी। x+3 का अगर मुझे होल स्क्वायर ओपन करना है तो इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 3 प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये 3 स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं तो क्या करना होता है इसमें, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये जो पावर है और ये जो है और ये जो है तीनों की इंटू कर देते हैं, कितना आएगा ये, प्लस दूसरा नंबर जो है ये इसका स्क्वायर, तो 4x² प्लस 2 to the 4th 12xy प्लस 9y², ठीक है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो √2x - 3y का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर √2x है उसका स्क्वायर, लास्ट नंबर 3y है उसका स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 इंटू फर्स्ट नंबर √2x है, सेकेंड नंबर 3y है, तो ये आएगा 2x² माइनस 2 × 3 = 6, 6√2 xy इज प्लस 9y², हो गया सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर 2x है तो उसका स्क्वायर, लास्ट नंबर 1/2x है तो उसका स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, तो ये आएगा 4x² प्लस 2x 2 प्लस 1/4x², ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट अगर हम देखें तो 3x - 1/3x का होल स्क्वायर, 3x फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, माइनस है बीच में तो माइनस लिखेंगे, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर। मैं बिल्कुल बेसिक से कराना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आगे जैसे टफ क्वेश्चन इससे इससे बनने वाले जो टफ क्वेश्चन कराऊंगी, इसमें ये चीज़ अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें बहुत इजी इजी होगा, नहीं तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है या फंस सकते हो। 2 + 1/9x², ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, x/2 - y/3 इज का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस y/3 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा x²/4 माइनस xy/3 प्लस y²/9, ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखो इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया है कि अगर x + 1/x की वैल्यू 2 है तो हमें निकालना है x² + 1/x² एंड x⁴ प्लस 1/x⁴, ये दो वैल्यूज हमको निकालनी है। तो मुझे पता है अगर x + 1/x, ये अगर कोरोलरी याद कर लोगे तो इजी पड़ेगा। कौन सी कोरोलरी अभी हमने की थी ना, इसकी वैल्यू ये दिया हो तो फॉर्मूला था कुछ इस, कोरोलरी थी कुछ इस तरीके से, x² + 1/x² इज इक्वल्स टू x + 1/x का होल स्क्वायर -2, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, ये कोरोलरी याद है तो इसका वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर -2, दैट मीन्स 4 - 2 यानी 2, टाइम कम लगेगा और केवीएस टीजीटी में तो स्पेशली टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है, अब यहाँ से सोच लो, देखो एक चीज याद रखो, x² + 1/x² इक्वल टू, अगर मुझे a दे दिया
टू ही दे दिया। कितना आया है मेरा? 2 आया है। बोथ साइड अगर स्क्वायर करूंगी, बोथ साइड अगर स्क्वायर करूंगी तो x टू दी पावर 4 प्लस लास्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 4। और ये कैंसिल होकर के 2 आएगा और ये 2 इधर से हटेगा, यहाँ जाएगा, फिर से क्या मिलेगा? 2। क्या मिलेगा? फिर से 2 मिलेगा। ठीक है, तो आप एक पैटर्न याद रखिए कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 होती है। ठीक है, अब मैं इसको b मान लेती हूँ। अगर मुझे फिर से इसका स्क्वायर करने पर 4, इसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा, तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 अगर मुझसे पूछा जाता है तो वो b स्क्वायर माइनस 2 होगा। अगर मैं फिर से इसका स्क्वायर करूँ तो पावर 8 बनेगी, तो पावर 8 बनेगी, इसको मैं c अगर मान लेती हूँ तो x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 की वैल्यू c स्क्वायर माइनस 2 होगी और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये पैटर्न आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसका स्क्वायर है ये, तो इसकी जो वैल्यू होगी, कुछ नहीं करना, इसका जो वैल्यू होगा x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 वो हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर माइनस 2, दैट मीन्स अगेन 2। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 मुझसे पूछा जाता तो इसका स्क्वायर माइनस 2 करती मैं डायरेक्ट, फिर से 2 ही आता। तो ये चीज़ आप लोगों ने पैटर्न समझना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है, ये पैटर्न भी यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक और पैटर्न आप लोगों के लिए आएगा। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी हुई है, सॉरी, अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक प्लस वाले की वैल्यू दी थी, अब माइनस वाले की वैल्यू दी है, कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है एंड इसकी वैल्यू बतानी है, दोनों की। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 होती है। अगर याद नहीं है तो देखो पीछे, देखो ये वाला कोरोलरी यूज होगा, पिछले वाले में ये यूज हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो भाई x माइनस 1/x की वैल्यू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2, दैट मीन्स 11। इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली 11। अब मुझे जो निकालना है वो क्या है? इसका स्क्वायर करके बनेगा भाई, इसका स्क्वायर करने पर x टू दी पावर 4 बनेगी। तो मैं अगर इसका फिर से स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये, सेकेंड नंबर ये। ठीक है, तो x टू दी पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर। एक काम आप लोग कर लीजिएगा, सारे स्क्वायर 50 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब्स लर्न कर लेना बैठ करके। तो ये आएगा x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 की जो वैल्यू होगी 121 माइनस 4, दैट मीन्स 117 होगी। ये हमारा इसका आंसर होगा। 4 नहीं, 2, 9 ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं डायरेक्ट करूंगी 11 स्क्वायर माइनस 2। ठीक, यहाँ माइनस 2 ही होगा, पूरे तरीके से भी आपको बता दिया करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं हम लोग कि अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 दी है तो इसकी वैल्यू बताओ। उल्टा चलना है अब। तो देखो, जैसे कि मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया है, तो क्या मैं इसमें प्लस 2 ऐड कर दूं? इक्वल टू 6 दिया है, तो क्या मैं दोनों में प्लस 2 ऐड कर दूं? प्लस 2 ऐड करने पर मुझे पता है ये चीज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 8। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर दोनों साइड से हटाओगे तो ये हो जाएगा 2√2 का, दोनों साइड लिखो, 8 को लिखा 2√2 का स्क्वायर। जब दोनों साइड से स्क्वायर रूट हटाओगे
तो ये आएगा मेरे पास प्लस माइनस 2√2, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा सकते हो, चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, बात एक ही पड़ेगी। तो x+1/x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√2। ठीक है, अब इसी के साथ अगर x² प्लस 1/x² की वैल्यू 6 है, दोनों साइड -2 करूँ, -2 करने पर ये बनेगा x-1/x का होल स्क्वायर, +2 करने पर तो इसका होल स्क्वायर बन रहा था, -2 करेंगे तब ये बनेगा, इसलिए ऐसा किया। तो ये बनेगा x-1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो अब 4 है तो 4 को मैं लिख सकती हूँ +-2 का होल स्क्वायर, तो x-1/x आ जाएगा +-2। पहले सीधा चले थे, अब उल्टा चल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर 47 है, ठीक है, तो हमें x+1/x का वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को अभी पता है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, जहां हमने x⁴ किया था, करके नहीं दिखाया मैंने आपको ना, बताया है। ये देखो, अगर हमारे पास, ठीक है, अब देखो x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर है तो +2 करो जरा। +2 करने पर, क्योंकि जो कोरोलरी थी उसमें -2 आ रहा था, +2 आ रहा था, जो हमने ये कोरोलरी पढ़ी थी इसमें +2 -2 आ रहे थे, आते थे ना, तो उसी कोरोलरी के हिसाब से +2 किया, +2 इधर भी किया। +2 करने पर मुझे पता चल जाएगा ये 49 बन गया। और ये जो चीज़ बन गई, अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू +-7 का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, अब मुझे पता चल चुका है। अब देखो, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। जब नेगेटिव नहीं हो सकती तो नेगेटिव लिखना, क्यों, तो इस वजह से सिर्फ +7 आएगा। अब मुझे इस चीज से कभी भी x+1/x पे जाना है तो दोनों साइड +2 करेंगे, और x-1/x पे जाना है तो दोनों साइड -2 करेंगे। तो इसमें जैसे ही मैं -2 करूंगी, +2 करूंगी, ये आएगा। अब ये चीज मेरी बन जाएगी x+1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जो मैं मिटा रही हूँ अभी। तो x+1/x इज इक्वल्स टू आएगा +-3। कितना आएगा, +-3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, ये जितने भी करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर x² प्लस 4x माइनस 1 की वैल्यू 0 है और x हमारा पॉजिटिव है, तो हमें x+1/x की वैल्यू बतानी है, और x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी बतानी है। दोनों का वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, तो इसको जरा थोड़ा सा हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर चेंज करते हैं पहले। x² प्लस 4x, 1 को अकेला करो, कर दिया, x कॉमन लो, x प्लस 4 आएगा इक्वल टू 1। अब x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/x, तो x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू -4, ऐसा कुछ आएगा। तो x माइनस 1/x का वैल्यू -4 आ गया। अब हमें x+1/x का वैल्यू निकालना है। जब इसका वैल्यू निकालना है और ये हमारे पास है, ठीक है, तब आप लोगों ने एक कोरोलरी याद रखनी है। क्या कोरोलरी है, x-1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-1/x का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्या, प्लस 4। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। x-1/x की वैल्यू -4 है, प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16×4 = 20। तो x+1/x का होल स्क्वायर कितना आएगा, इतना। तो x+1/x आएगा इतना। ठीक है, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो x² प्लस 1/x² -2 आएगा प्लस 4। सॉल्व करने पर ये +2 बन जाता है, +2 बनता है तो ये चीज़ x+1/x का होल स्क्वायर ही होती है। इसलिए मैंने यहाँ +4 लिख दिया करके एकदम से। ठीक है,
ये हो गया। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है। अब मुझे इससे ये निकालना तो इजी होता है, ठीक है। अगर मुझे x प्लस 1/x पता है, √20 है, तो इसका वैल्यू तो √20 का स्क्वायर -2 होगा, यानी 18 होगा। कितना होगा? 18। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी बताओ। ठीक है। आप नॉर्मली भी सोच सकते हो कि ये 6 और 2 रख दूं, और ये 6 और ये 2 रख दूं, तो सेटिस्फाई हो रही है दोनों इक्वेशन। तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, और 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 40। नॉर्मली भी इसको आप सोच करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अगर नॉर्मली नहीं सोच पाते हो तो आपको ध्यान रखना है कोरोलरी क्या, कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई दिया है, यहाँ x माइनस वाई दिया है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है 4xy, क्योंकि यहाँ से 2xy आएगा, यहाँ से -2xy आएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये दोनों ऐड होंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों जगह से कट जाएंगे। ठीक है। अब इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 4 है, इज इक्वल्स टू 4xy। अठोटी 64, 64 माइनस 16 कितना होता है आपका? 48, इक्वल टू 4xy। तो xy आएगा आपका 12। xy 12 आ गया। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर निकालना है तो इसी कोरोलरी का यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके बीच में प्लस करेंगे। प्लस करने पर जो फाइनल आंसर 4xy है, 4xy नहीं होगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई होगा। तो अगर आप इस कोरोलरी में याद रखो, अगर माइनस करोगे तो 4xy, प्लस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। क्यों? क्योंकि इसकी टर्म तो ये होंगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर की टर्म ये होंगी। अब ये कैंसिल हो जा रही है तो ये बच रहा है। ठीक है, डबल आएगा इसका, ये बच रहा है। और अगर इनको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये कैंसिल हो जाता है, ये बचता है, तो 4xy। तो इसलिए माइनस वाले में 4xy आता है, प्लस वाले में 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अठोटी 64, 4 चौक 16, कितना हो गया ये? 80। 80 का आधा करेंगे 40 आएगा। तो इसका वैल्यू 40। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलजेब्रा कंप्लीट करना है तो बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखनी है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर प्लस फर्स्ट 3x, सेकेंड नंबर 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर -2 इंटू 3x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। इतना लंबा प्रोसीजर करके पता चलता है कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो सीधा सीधा हम इसमें लगा सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल। ये अभी अभी पीछे किया है। तो इज इक्वल्स टू 2, कैपिटल एक्स का मतलब है फर्स्ट नंबर, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है। कैपिटल एक्स है 3x, उसका स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई जो है वो 5y है, उसका स्क्वायर, और पूरे का। तो आ जाएगा 2 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर। सॉल्व।
2 से इंटू करने का मन करे तो कर लेना। इसी तरीके से अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2xy। अभी पीछे किया था तो इसका आंसर आएगा 2, x की जगह 7x है, y 4xy होता है इसका आंसर। ठीक है, x की जगह 7x, कैपिटल Y की जगह 4y, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 4 चौक 16, 16 सत्ते 112 xy आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी पीछे किए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है बट ये यूज में आ जाता है बीच बीच में कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें अगर हमें बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34 और एक्स वाई की वैल्यू कही है 10 1/2, यानी इसको सॉल्व करके मैं लिख सकती हूँ कितना 21/2। और मुझसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर नहीं पूछा जा रहा है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये चीज मुझसे पूछी जा रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी? ठीक है, अब मुझे क्या भाई पहले मुझे पता चल जाए x प्लस वाई फिर x माइनस वाई, बस यही दो मुझे पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 34 है प्लस 2xy की वैल्यू 21/2 है। तो या फिर यहाँ से 2xy की वैल्यू डायरेक्ट लिख लो 21, तो 2xy की वैल्यू 21 है, ऐड करोगे तो 55 आएगा। उसी तरीके से x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 34 है, 2xy की वैल्यू 21 है, तो ये आएगा 13। अब यहाँ पे रख दो 2x प्लस वाई की वैल्यू 55 है तो उसका स्क्वायर प्लस x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो है 13 तो इसका स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर की ही वैल्यू है, तो स्क्वायर की ही वैल्यू तो स्क्वायर थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, तो 55 दूनी 110 प्लस 13 कितना हुआ 123 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो सेशन पसंद आए तो भाई लाइक किए बिना आप लोग नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करके आप लोगों को बस ध्यान देना है जो चीजें मैं करने वाली हूँ यहाँ पर। इसको मैंने लिखा a स्क्वायर और एक a स्क्वायर इधर, इसको लिखा b स्क्वायर एक इधर एक कहीं और। ठीक है, c स्क्वायर एक यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया। अब इसमें a और b है तो ये वाला इसके साथ लिखा, इसमें b और c है तो इसके साथ लिखा, इसमें c और a है तो इसके साथ में लिखा, बीच में प्लस ही था सब में। तो ये बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना है a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बना है b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आप सोच सकते हो कि इसकी वैल्यू ये भी है, कैसे है आपने देख लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख सकते हो, चीजों में काम भी आ सकती है, वैसे इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो चीज है वो नेक्स्ट पेज पे ही देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। अगर ये चीज 0 है तो एक कंडीशन है जो हमें बतानी है, वो कंडीशन क्या होगी बताएं। ठीक है, अभी अभी हमने देखा है क्या कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इसकी वैल्यू थी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्या इसकी हेल्प से कुछ हो सकता है? सोचिए जरा खुद से, है ना। अब इसने हमें बोला है कि ये चीज 0 है, अगर ये चीज 0 है
तो मुझे पता है ये चीज होती है, अभी अभी किया। देखो ये चीज 0 है तो ए बी सी में क्या कंडीशन होगी वो बतानी है। अभी अभी मैंने ये चीज पढ़ी है और ये चीज अगर मैंने पढ़ी है तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये 1/2 इधर पहुंचा देती हूँ, और अगर ऐसा कर देती हूँ तो कोई दिक्कत मुझे है नहीं। ठीक है, और अभी अभी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, देख लो। अगर ये चीज पूरी 0 है, अगर ये चीज पूरी 0 है, ये चीज पूरी 0 है, तो ये 1/2 तो 0 हो नहीं सकता, तब ये पूरा 0 होगा। ये 0 तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। अगर a माइनस बी 0 है तो a इक्वल टू बी होगा, b माइनस सी 0 है तो b इक्वल टू सी होगा, c माइनस ए 0 है तो c इक्वल टू a होगा। यही हमारी क्वेश्चन की कंडीशन थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट ये कंडीशन पूछी जाती है एग्जाम में ना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जरा कुछ और छोटे छोटे से क्वेश्चन जो आपको बड़े क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, बेसिक बन गया तो बड़े क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी लगेंगे, इसलिए ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दिया है 5.64 into 564, कैलकुलेशन करने नहीं लग जाना है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं एग्जाम में। अब इसकी वैल्यू बतानी है और यहाँ हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मिनिमम कैलकुलेशन करेंगे। ये चीज दिख रहा है किसी चीज का स्क्वायर है, ये भी दिख रहा है किसी चीज का स्क्वायर है, हर जगह पे प्लस है, तो क्या मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का यूज कर सकती हूँ? चेक करना पड़ेगा। x तो मुझे पता चल गया 5.64 है, y भी मुझे पता चल गया 2.36 है, तो इसको देख लो क्या ये बनता है। इसमें y तो लिखा है 2.36, तो y की जगह पे तो 2.36 है, लेकिन ये क्या है, इसकी वैल्यू 2x। अगर इसका वैल्यू 2x है, अगर 2x की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, 5.64 आ रही है, आ रही है। इसका मतलब 2 इंटू 5.64 लिखा है, और फर्स्ट में 5.64 का स्क्वायर है, लास्ट में 2.36 का स्क्वायर है। इसका मतलब कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हमको बेवकूफ बना दिया गया था, लेकिन हम बने नहीं। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया इसका स्क्वायर, ये हो गया इसका स्क्वायर, और तीनों की मल्टीप्लाई हुई ये। इसका मतलब इसका आंसर होगा 5.64 प्लस 2.36 का होल स्क्वायर। 36 और 64 एक होता है, 100 होता है, तो 1 8 हो गया ये। अब ये पॉइंट वाला खुद ऐड करके देख लेना, ये मैं नहीं बताऊंगी। 64 हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर लिख देगा, नीचे भी कुछ ऐसा टिपिकल लिखेगा, ऊपर भी कुछ ऐसा टिपिकल लिखेगा, फिर आंसर पूछेगा आपसे। ऐसे कंबाइंड करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले छोटा छोटा तोड़ तोड़ के सीख लो, फिर बड़े तो क्वेश्चन फिर अपने आप ही बन जाएंगे। अच्छा ये ऐसे था, फिर अपने आप क्लियर हो जाती है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.79 into 8.79 minus 8.79 into 3.58 प्लस 1.79 into 1. अभी 79 देखो तो अभी सोचेगा इससे कुछ हो रहा होगा। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर यहाँ माइनस है, तो ये चीज हमारी -2। फर्स्ट नंबर तो यही है, y ऐसे होना चाहिए। y का मतलब क्या है 1.79, भाई ऐसे ही तो होगा। अगर ये हमारा 8.79 का स्क्वायर है,
और ये हमारा 1.79 का स्क्वायर है। तो बीच में 2xy आता है, 2xy आता है तो 2x हमारा ये था, y हमारा ये था। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो क्या ये आएगा, देखते हैं। ये तो ये है ही, 2 इंटू ये करो तो ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये हमारा पूरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। x हमारा 8.79 है, y हमारा 1.79 है। होल स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो फैक्टराइज करने के लिए हमको बोला गया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगर फैक्टराइज करना है तो हम कैसे करेंगे। भाई 9x स्क्वायर को देखा जाए तो 3x का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर है, प्लस सबसे पहली चीज वही आती है हमारे 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई, ये 3x का स्क्वायर हुआ, ये वाई का स्क्वायर हुआ, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, इसका मतलब ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो देखा जा सकता है 4y 2y का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो ये फर्स्ट टर्म जो कि 2y है, सेकंड टर्म जो कि 1 है, इन तीनों को इंटू करके ये आ रहा है, इसका मतलब ये 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर 49a 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25 b स्क्वायर अगर ये हमें दिया जाता है, 49 ए हो गया 7a का स्क्वायर, 25 b हो गया 5b का स्क्वायर, पहले ये टर्म्स भेजे जाते हैं तो किसी का स्क्वायर बने हुए है। ऐसा भी हो सकता है इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, तो ये है खुद ही तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 7 14 14 पंजे 70 ab यही आ रहा है, इसका मतलब ये जो चीज है ये 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर है, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर है। ठीक है, 9y स्क्वायर माइनस 66y प्लस 120y स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारा है 3y का स्क्वायर, दूसरी टर्म ये किसी चीज का स्क्वायर था तो इसी को देखेंगे, माइनस बीच में लिखा है ये चीज 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, इन तीनों को इंटू करके ये मिल रहा है, तो ये 3y माइनस 11z का होल स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दिया है 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/25, 5x का स्क्वायर प्लस 2 लास्ट में 1/5 का स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो इन तरह से इंटू करके बीच वाला टर्म जो है मिडिल टर्म जो बिना स्क्वायर वाली टर्म है, मिडिल भी नहीं बिना स्क्वायर वाली टर्म है, वो बन रही है, दैट मीन्स ये है 5x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर दिया जाता है 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3, तो ये तो 4x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 3 है रूट 3 का स्क्वायर
बीच में माइनस तो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म तो ये हो जाएगा 2x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 2a स्क्वायर प्लस 4 रूट 6 ab 3b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3 a का होल स्क्वायर प्लस, इसे बाद में देखते हैं, ये हो जाएगा रूट 3b का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 फर्स्ट टर्म रूट a सेकेंड टर्म रूट 3b, इन तीनों को इंटू करके रूट ये चीज मिलेगी, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2a प्लस अंडर रूट 3b का होल स्क्वायर आंसर। अब आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट है, 4 क्वेश्चन है, चारों थोड़े से अलग है, थोड़े से इम्पोर्टेंट है, जो अभी हमने सीखा है सिंपल क्वेश्चन में, वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स बाय 3y का होल स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस वाई बाय 2x का होल स्क्वायर। तो जहाँ से ये होल स्क्वायर वो हम देख रहे हैं, और जो बीच में जो माइनस 1/3 है उसको देखो जरा, माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, तो सॉल्व करके ये है, इसका मतलब ये हो गया हमारा एक्स अपॉन 3y माइनस वाई अपॉन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। तो यहाँ एक तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर चल रहा है, दूसरा 25z हमें दिख रहा है 5z का होल स्क्वायर, बीच में माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि x प्लस वाई है, सेकेंड टर्म 5z है, और दिख रहा है कि इस सब को सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये बना है x प्लस वाई माइनस 5z का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस, प्लस होता तो प्लस लगाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो मैं कह सकती हूँ कि इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं, और बीच वाली जो टर्म है वो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू 1 करके बन रही है, दैट मीन्स ये पूरा होल स्क्वायर है एक्स प्लस 1/x फर्स्ट टर्म प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस लगाएंगे, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा, लेकिन एक सबसे अगर आप कर लेते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर घुमा करके थोड़ा बना करके दिया जाता है, चीजें चेंज हो जाते हैं, और ये सब आपको आता है तो ये जगह फंसे हुए बहुत तरीका जगह वीक होता है, और फिर जो नया क्वेश्चन अगर हमें मिल जाता है तो बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप फंस सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है x प्लस 1/x, और यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है नहीं, ये भी √6 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस 6 के अंदर से 2 निकाल लिया, इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि अब ये लिखा जा सकता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 x प्लस 1/x, 6 में से 2 हटा चुके हैं, उधर जोड़ दिया है तो 4 बचेगा, माइनस इसको क्या मैं 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म है x प्लस 1/x और सेकेंड टर्म 2 है, इन तीनों के इंटू करके ये बन रहा है, इसका मतलब ये जो चीज है
वो हमारी x प्लस 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्रोडक्ट्स फाइंड करने हम लोगों ने, उससे पहले मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है 3 - 2x, इनका है 3 + 2x। जब भी ऐसा कभी आपको दिखाएंगे तो कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस b a माइनस c, दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ देखोगे तो ये a है, ये b है, एक में प्लस एक में माइनस है। 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 9 - 4x स्क्वायर। ये सिंपल चीजें हैं, मतलब ये नई चीज शुरू हुई है पर सिंपल चीजें आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो y स्क्वायर a है, उसका स्क्वायर, एक में प्लस एक में माइनस, तो बीच में माइनस आएगा। दूसरा क्या है 3/2, तो उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y⁴ माइनस 9/4 आंसर। ठीक है, अगर हमें कहा कर दिया तो x प्लस 0.2 x माइनस 0.2, तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे सेक्शन में पेश करेंगे। तो x माइनस प्लस 3y, तो x माइनस 3y। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है दोनों। 3x प्लस 4y माइनस प्लस 5, 3x प्लस 4 3x माइनस 4y माइनस 5। इसको देखा जाए तो इसमें 3x सेम है, 3x सेम है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे 3x सेम मिल रहा है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से माइनस करने वाली तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5, तो फिर 4x प्लस 5 सेम हो जाता है, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। दूसरी टर्म है 4x प्लस 5y का, 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। क्वेश्चन ऐसे मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, लेकिन जो चीज समझाइए सही समझाइए। क्वेश्चन सही करके बता देते। 3x माइनस 4y प्लस 5, 3x माइनस 4y माइनस 5, यहाँ जो हो जाता है 3x माइनस 4y एक टर्म हो गई, 5 हमारी दूसरी टर्म हो गई। एक में प्लस लिखा है, एक में माइनस लिखा है, देखिए। तो 3x माइनस 4y का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 3x माइनस 4y का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर यानी 16y स्क्वायर माइनस 25। तो ये आएगा 9x स्क्वायर माइनस 4 × 3 = 24xy प्लस 16y स्क्वायर 25y। ठीक है, नेक्स्ट है a प्लस b माइनस c, a प्लस ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो a प्लस b माइनस c और यहाँ से a माइनस b माइनस c ऐसे लिख सकते हैं। a हमारा अलग हुआ और b माइनस c दूसरी टर्म हुई, तो a का स्क्वायर, एक में प्लस है एक में माइनस है, b माइनस c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस प्लस 2bc। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बनता है, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा
ठीक है, इसमें बोला गया है 1 - x 1 + x 1 + x² 1 + x⁴ ये बताना पूरा इंटू करके गिनती रहे, पूरा बताना क्या आएगा। तो 1 - x 1 + x देखा जाए तो 1 - x² और 1 + x², 1 + x⁴। इंडिविजुअल को इंटू करें तो 1 - x⁴ आएगा, 1 + x⁴ फिर से इंटू करेंगे तो 1 - x⁴ का स्क्वायर दैट मीन्स 1 - x⁴ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 1/x इंटू x + 1/x इंटू x² + 1/x² इंटू x⁴ + 1/x⁴। इन दोनों की इंटू करूंगी तो x² - 1/x², फिर इसके साथ इंटू में x² + 1/x² इंटू में x⁴ + 1/x⁴। ये इन दोनों की इंटू करूंगी तो x⁴ - 1/x⁴, a² - b² ये अप्लाई किया है, a + b a - b, x⁴ + 1/x⁴, x⁴ 8 + 1/x⁴ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2x - 3y 1/2x + 3y 1/4x² + 9y²। ठीक है, इन दोनों की इंटू हो सकती है a + b a - b, तो ये आएगा 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, ये आएगा x²/4 माइनस 9y²। साथ में ये चल रहा है जिसको मैं नहीं लिख रही, बस यहाँ पे लिख रही हूँ, x²/4 + 9y²। अब फिर से a + b a - b हो गया, तो यानी x²/4 का होल स्क्वायर माइनस 9y² का होल स्क्वायर, तो ये आएगा x⁴/16 माइनस 81 y का स्क्वायर y⁴ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है 3x - 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 3x + 1/3x 3x - 1/3x, तो ये तो हुआ 3x - 1/3x का होल स्क्वायर, और इसको देखा जाए तो ये a + b a - b है, दैट मीन्स फर्स्ट 3x का होल स्क्वायर माइनस 1/3x का होल स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट में बंद क्योंकि बाहर माइनस है। इसको अगर मैं ओपन करूंगी तो ओपन करने पर ये हो जाएगा a² यानी 9x इसका स्क्वायर, फिर 1 माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर माइनस 9x² माइनस 1/9x²। तो ये ब्रैकेट अगर हटाऊं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, तो -2 बचेगा बस आंसर इसका। फिर ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया, ये कट थोड़ी रहा है, तो यहाँ से -2 बचा, ये चीज और ये चीज ऐड हो जाएगी +2/9x², या फिर 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो 1/9x² माइनस में 1 आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी भी x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमें दी जाए और हमसे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा देखना इसको मैं कैसे करूँगी। ठीक है, x x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 3, दोनों साइड स्क्वायर करूँगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर 3 है, इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है वो होगी 3 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, कितनी होगी 3 स्क्वायर प्लस 2, यानी 3 तिया 9, 9 और 2 11, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर निकालना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, इसको देखो, अब क्वेश्चन को ही देखो, इसके दो फैक्टर अगर करो तो इसे x प्लस वन अपॉन एक्स और x माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकते हो। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तो है बट प्लस वाले की वैल्यू नहीं है, प्लस वाले की वैल्यू इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे, इधर पार्ट में भी 2 ऐड कर दो, इधर पार्ट में भी 2 ऐड कर दो, तो ये चीज़ बन जाएगी x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 13। तो x प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस रूट 13, रख दो इसमें प्लस माइनस रूट 13 इंटू में x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3, तो ये आएगा प्लस माइनस 3 रूट 13। तो कभी कभी क्वेश्चन के पास जाकर के भी आंसर के बारे में चीजें हमें पता चल जाती हैं। अगले क्वेश्चन में a इक्वल टू बी और c इक्वल टू, नहीं भाई, b इक्वल टू a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी है, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है इसकी। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको आप अरेंज नहीं कर सकते, a प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी साथ में रख लिया, a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी साथ में रख लिया, तो क्या यहाँ पर a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर सकते, कर सकते हो। a प्लस सी का होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac आएगा, माइनस में बी स्क्वायर आया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो जरा, बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी आ जाती है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ए सी की जगह बी रख दिया, यहाँ पर बी स्क्वायर रख दिया, तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा था भाई, वैल्यू जो पूछी जा रही थी यही पूछी जा रही थी, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, तो ये इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई बाय 10 इंटू में एक्स माइनस वाई बाय 10, ए प्लस बी माइनस बी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 बाय 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 है। ठीक है, तो 25 इस चीज़ को लिख सकते हैं 5x बाय 2 का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बाय 9 को लिख सकते हैं y बाय 3 का होल स्क्वायर, तो अब इसको लिख सकते हैं 5x बाय 2 प्लस वाई बाय 3, फैक्टराइज करना था, 5x बाय 2 माइनस वाई बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 1 बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 1 बाय 3 माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी अगर इसमें अप्लाई करूँ तो 2x प्लस 1 बाय 3 माइनस एक्स माइनस 1 बाय 2। ठीक है, पहले प्लस कर दिया दोनों को, अब दूसरे उसमें दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 2, ब्रैकेट इसमें तो हट जाएगा सिंपली, तो 3x माइनस प्लस 2 माइनस 3 बाय 6, और यहाँ क्या आएगा x प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो ये आएगा 3x माइनस 1 बाय 6 x प्लस 5 बाय 6, ये हो जाएंगे इसके दो फैक्टर।
अब एक और क्वेश्चन है जरा सिंपल सा ही, 4x² माइनस 9y², इसको फैक्टराइज अगर करना है तो 4x² को लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वही a² माइनस b² इक्वल्स टू क्या होता है, यही अप्लाई करनी है आइडेंटिटी अभी, a प्लस बी a माइनस बी, ये है ना। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b, तो 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है x³ माइनस एक्स, तो इसमें से अगर x कॉमन ले लूँ तो x² माइनस 1 बचेगा, और x यहाँ से कॉमन ले लिया, x² माइनस 1 को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, और x² माइनस 1 को क्या x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 नहीं लिख सकते, तो हो गए फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें कहा है x³ y माइनस एक्स वाई क्यूब, यहाँ से अगर एक्स वाई कॉमन ले लूँ, यहाँ से एक x लिया है तो दो x बचेंगे, y कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से एक x लिया है एक y लिया है तो y दो बचेंगे, तो ये आएगा एक्स वाई, x² माइनस y² होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। फोर्थ पार्ट, 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर देखा जाए यहाँ पर जहाँ भी दो दो टर्म्स है ना, वहाँ पर यही आइडेंटिटी ज़्यादातर यूज हो रही है, बीच में माइनस है। इसको मैं लिख सकती हूँ 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको अब लिखा जा सकता है 3x प्लस वाई प्लस एक्स और 3x प्लस वाई माइनस में एक्स, ठीक है। तो यह आएगा सॉल्व करने पर 4x प्लस 3y 2x प्लस 3y, आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, a² माइनस b² माइनस c² प्लस 2bc, इसको कैसे फैक्टराइज करें, अब ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो a² है, इन तीनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो b² माइनस 2bc प्लस c², ठीक है। a² हो गया माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा a प्लस बी माइनस सी, यहाँ आएगा a माइनस बी माइनस सी, ये हो गया। बस इनको अब लिख सकते हो a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी। सिक्स्थ पार्ट, ये है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब एज इट इज, माइनस कॉमन लिया और a प्लस बी लिखा। अब इस पूरे में से a प्लस बी कहाँ चला गया है, अच्छा एक स्लाइड छूट गई बीच में। a प्लस बी अगर कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो ये a प्लस बी बाहर आ गया, इसको 1 को 1 स्क्वायर अगर लिख दूँ तो ये a प्लस बी प्लस 1 और a प्लस बी माइनस 1, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इस चीज को लिख सकते हैं 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है ही माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये जो हो गया a, ये जो हो गया b, तो a लिखा पहले प्लस बी,
ए माइनस बी, इसको सॉल्व करूँ तो 6x + 4y आएगा। इसको सॉल्व करूँ तो 4x + 6y आएगा। ये होगा इसके फैक्टर। ठीक है, इसमें से चाहो तो 2 3 जैसे भी कॉमन आ रहा है, 2 2 कॉमन आ रहा है, वो बाहर भी ले सकते हो। नेक्स्ट है ये सब नोट्स आपको ना पीडीएफ बना करके मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके अपने चाहो तो हैंड रिटन नोट्स इससे फिर बना सकते हो इजीली। और एक बार दोबारा इसको करोगे ना तो उससे प्रैक्टिस भी आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये सारा बेसिक है। बेसिक आ गया तो फिर अपने आप सब चीज़ें आ ही जाएंगी। ठीक है, बैच में एनरोल करना है तो व्हाट्सएप कांटेक्ट करके बाकी डिटेल आप लोग जान लेना। पीजीटी के कोर्सेज भी हैं, टीजीटी का कोर्स भी लाइव ये वाला जो है वो चलेगा 6 अप्रैल से। ठीक है, ऐप पर, ऐप की डिटेल्स व्हाट्सएप पे ही मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है कुछ इस तरीके से। a × a-1 माइनस b × b-1, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करूंगी? a² - a - b² + b, ऐसे लिख लें। a² - b² साथ में लिखा, -a + b साथ में लिखा, a² - b² साथ में लिखा, माइनस कॉमन लिया इसमें से तो a - b बचा। इसको मैं लिख सकती हूँ a + b, a - b माइनस ये। अब ये और ये कॉमन आ गया पूरे में से, तो a - b कॉमन, यहाँ पे बचा a + b -1 आंसर। ठीक है, x³ - 5x² -5x + 5, इसके फैक्टर करने हैं। अगर मुझे इसके फैक्टर करने हैं तो यहाँ से x² कॉमन ले लूँ तो x - 5 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो x - 5 बचेगा। अब इसमें से और इसमें से x - 5 कॉमन, x - 5 कॉमन तो x² बचा, यहाँ -1 बचा, तो ये आया है x - 5, और x² - 1 को x + 1 x - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9a² + 3a - 8b + 64b², इसको अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला स्क्वायर टर्म है, ये वाला, इनको साथ में रखो, 9a² + 64b², ये माइनस है, प्लस 3a माइनस में 8b, इसको लिखा जा सकता है 3a², इसको लिखा जा सकता है 8b²। अगर थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो तो 3a 8b मिल गया हमें, प्लस 3a 8b माइनस 8b, इसमें इसको लिख सकते हैं 3a + 8b, 3a माइनस 8b प्लस 3a माइनस 8b, तो ये 3a माइनस 8b कॉमन आ गया, 3a माइनस 8b, पूरे में अब क्या बचा, यहाँ ये बचेगा 3a + 8b और यहाँ +1 बचेगा,
ये हो गए इसके फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab कैसे फैक्टराइज करें? फैक्टराइज करने के लिए इसको इनटू करना पड़ेगा। तो ये आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, अब इस 1 को और इन दोनों को अगर साथ में रखो, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4ab में से 2ab लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों के साथ 2ab छोड़ना है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ छोड़ दिया। समझ सकते हो क्यों छोड़ा होगा, है ना? इसमें से माइनस कॉमन अगर ले लूँ, इसको देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है उसको लिखा ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू में 1 प्लस 1 स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस पोर्शन को? प्लस, अब इस वाले पोर्शन में से माइनस कॉमन लिया, माइनस, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये चीज़ यही आ रही है, सॉल्व करके आ रही है। तो ये बना है ए बी प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी एक्स माइनस वाई अगर इसमें अप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अप्लाई करोगे तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी पे कितने क्वेश्चन कर लिए हमने अभी, है ना? ठीक है, तो ये आएगा ए बी प्लस 1, दोनों को एक बार ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ए बी प्लस 1 में से ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करो, ये दोनों हमारे आंसर हो, ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस, ये एग्जाम में आ जाते हैं फैक्टर करने के लिए और हो हमसे पाते नहीं है। ये है, इसके फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे देखो अगर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है तो इसको लिख लेते हैं साथ में। तो इसके साथ या तो प्लस 2ab चाहिए होगा या माइनस 2ab चाहिए होगा, दोनों में से कोई भी मिल जाए। माइनस 2ab हमें क्वेश्चन में से ही मिल गया। अब इसको देख लो, माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd, बन गया बस काम। ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया सी माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए है ये बी है, तो ये आएगा ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। पहले प्लस कर दो फिर माइनस करते हैं। अब ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ये हो गए फैक्टराइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad माइनस बी सी। तो देखो ए स्क्वायर है तो उसके साथ डी स्क्वायर लो, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले लो। एक पॉजिटिव नेगेटिव लेके कुछ बनेगा नहीं, इसलिए एक पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे नहीं। तो इन दोनों को साथ नहीं लेंगे, ए के साथ सी भी नहीं लेंगे, ए के साथ डी लिया जा सकता है और बी और सी को साथ में रखा जा सकता है। यहाँ से माइनस 2ad और प्लस 2bc, तो ये बना है a माइनस डी का होल स्क्वायर और ये बना है माइनस कॉमन लेने पर b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब वही a प्लस बी माइनस बी अप्लाई करोगे तो a माइनस डी प्लस बी माइनस सी, a माइनस डी माइनस बी माइनस सी, तो इसको लिख सकते हो माइनस बी प्लस सी, हो गया फैक्टर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इस टाइप के लिख रही हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2
प्लस 2bc प्लस a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x टू दी पावर 4 माइनस 1, तो 1 को भी 1 की पावर 4 लिख सकते हो, x की पावर 4 को ये लिख सकते हो, 1 की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हो, या 1 ही लिख दो, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 में। इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकते, इसको फिर से ब्रेक किया जा सकता है x प्लस 1 में x माइनस 1 में। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 16x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4। 16 को लिख सकते हो 2x, 16 को लिख सकते हो 2, इसकी पावर 4 करोगे तो 16x की पावर 4 आएगा, y टू दी पावर 4, है ना। पावर 4 लिख के कोई फायदा है नहीं, इसे लिखो 4x का स्क्वायर, और इसे लिखो 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिखो y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अभी आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो कुछ नहीं किया जा सकता, एज इट इज रहेगा। इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस ये, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ऐसे ही x टू दी पावर 8 माइनस वाई टू दी पावर 8, तो इसे लिख सकते हो x टू दी पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर 4 का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हो x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4, और x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4। ये तो एज इट इज रहेगा, इसका कोई ब्रेक है नहीं आगे। ठीक है, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4। ठीक है, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई यहीं पे ब्रेक कर दिया मैंने, एक्स माइनस वाई ब्रेक करके सॉल्व करके ऐसे लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई टू दी पावर 9 माइनस वाई एक्स टू दी पावर 9। यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो वाई टू दी पावर 8 माइनस एक्स टू दी पावर 8, एक्स वाई एज इट इज़, वाई टू दी पावर 8 को लिख सकते हो वाई की पावर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4 का स्क्वायर, एक्स वाई टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 4 एज इट इज़, और वाई टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 एज इट इज़। फिर इसको ब्रेक करेंगे दोबारा से, तो एक्स वाई टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 4, इसको फिर से ब्रेक करोगे तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो आएगा एक्स वाई टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 4, इसको फिर से लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फिर से ब्रेक किया जा सकता है, तो इसको ब्रेक करके बस इसकी जगह पे वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको फैक्टराइज कैसे करोगे? इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको इसमें माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसको करने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ जो है अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बनेगा।
ऐसे ही x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 4, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो क्या किया इसमें, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ कर दिया, उसकी वजह से ये बन गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स टू द पावर 4। ये चीज़, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है जो कि x की पावर 4 है, 4 2 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि एक्स स्क्वायर है इंटू सेकेंड टर्म जो कि 2 है, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर है। ये चीज़ यही है। तो ये चीज़ हमारी बनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस में एक्स, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बिना ऐड या सब्ट्रैक्ट किए नहीं होंगे। तो इसमें हमने क्या किया है, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, जिसकी वजह से ये चीज़ जो बन गई है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म जो कि 2 है, माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर को लिख दिया। ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है माइनस 2x का। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, हो गया सॉल्व। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें आपको +1 -1 करके सॉल्व करना है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। और इस क्वेश्चन में +4 -4 करके सॉल्व करना, थोड़ा दिमाग लगाना अपने आप से। ठीक है, हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक आइडेंटिटी हमारी बची है लास्ट वाली, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज का सेशन आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। कुछ अगर आप लिखेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ मुझे मॉडिफाई करनी है, इस चीज़ की कमी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आप लोग प्लीज़ फोकस कीजिएगा कि जो भी आपको कमेंट सेक्शन में लगता है लिखना वीडियो देखने के बाद, तो आप लिखा कीजिए। ठीक है, तो अगर किसी को पेड बैच में एनरोल करना है तो व्हाट्सएप कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स आप लोग जान सकते हो। और केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, ईएमआरएस पीजीटी का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा। और बाकी ये वाला केवीएस टीजीटी का लाइव बैच है जिसके लिए आपके पास सिर्फ 5 अप्रैल तक का टाइम है अगर आप 50% ऑफर लेना चाहते हो। और पीजीटी रिकॉर्डेड के लिए 7 अप्रैल तक का टाइम है अगर आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।